लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट के तौर पर आ सकता है। मैं इसको काफी एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स का लीगल पोजीशन क्या है? क्या वो एजेंट है? क्या वो ट्रस्टी है? क्या वो मैनेजिंग पार्टनर्स है? कौन है वो? उनका लीगल दायरा क्या है? कंपनी को एक अलग लीगल स्टेटस मिलता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कायदा एक अलग नाम से जाना जाता है। कायदा रिलायंस को अलग नाम से जानता है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं कि डायरेक्ट कंपनी रिलायंस को अलग से नाम है, पर्सन है, बट आर्टिफिशियल है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद से काम नहीं कर सकता, डायरेक्टर्स के थ्रू काम कर सकता है। तो उसको अलग से लीगल स्टेटस है कंपनी को। पर डायरेक्टर्स का लीगल पोजीशन क्या है कंपनी में? नंबर वन, डायरेक्टर्स एज एजेंट्स। नाउ कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। देखो मैं लिखता हूं यहां पे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, उसको कायदे ने एक अलग अस्तित्व दिया है, लीगल स्टेटस दिया है। लेकिन लीगल स्टेटस है, लीगल स्टेटस रिलायंस को अलग से नाम है। लेकिन क्या रिलायंस पर्सन भी है? लेकिन क्या रिलायंस चल सकता है, दौड़ सकता है? द आंसर इज नो। रिलायंस एक नाम है। तुम्हारी गाड़ी तुम जब बैठोगे, तुम जब एक्सीलेटर चलाओगे तब चलेगी, खुद से नहीं चल सकती। तो रिलायंस भी खुद से नहीं चल सकते। उसको लोग लगेंगे कंपनी को चलाने के लिए, और वो लोग होंगे डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाएंगे। सो एजेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी का कामकाज देखते हैं, कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को मैनेजमेंट करते हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं। सो डायरेक्टर्स की जवाब, तो डायरेक्टर एजेंट हुए। किस प्रकार से एजेंट हुए कंपनी के? कि कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को जवाब देंगे, एम्प्लॉयज के लिए हैं जवाबदार, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स। क्योंकि डायरेक्टर्स को आंसर देना है, बट आंसर कंपनी को देना है, बट कंपनी खुद से कैसे आंसर देगी? ऑन बिहाफ ऑफ। सो डायरेक्टर्स विल बिहाफ, जैसे कि एक एजेंट दो कस्टमर को कनेक्ट करता है, उसी प्रकार से कंपनी खुद से काम नहीं कर सकती, डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी काम करेंगे। तो इसलिए उनको एजेंट्स का भी दर्जा प्राप्त है। उनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी के नाम पर काम कर रहे हैं। भले ही वो और कंपनी कायदे से अलग है, सेपरेट लीगल स्टेटस, लेकिन वो कंपनी के एजेंट्स माने जाते हैं। दूसरा, डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर्स। सी, मैनेजिंग पार्टनर्स क्यों? कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स खुद से कंपनी को नहीं चलाते हैं। वो किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। देखा जाए तो सॉरी, जो शेयर होल्डर्स के एक प्रकार से पार्टनर्स हुए, क्योंकि यदि आप लोग डायरेक्टर्स हो, मैं शेयर होल्डर हूं, तो मैंने आपको जवाबदारी दिया है सॉरी मेरा गला, हाँ, तो मैंने आपको जवाबदारी दिया है कि आप कंपनी को चलाओ। सो ऑन माई बिहाफ ऑफ मैनेज कर रहे हैं, तो एक प्रकार के मेरे पार्टनर भी हुए। अच्छा, चलाने के लिए उनको बहुत ज्यादा पावर दिया जाता है बाय दी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, शेयर होल्डर्स, इन सब लोगों ने काफी ताकत दिया है, ताकत के साथ ड्यूटी दिया है। और किस प्रकार का ताकत है? शेयर्स का अलॉटमेंट, कर्जा लेना, पैसों का इन्वेस्टमेंट करना, ये सब छोटे मोटे काम नहीं है, ये करोड़ों के काम होते हैं। गलती हो गया तो करोड़ों का घाटा भी हो सकता है। तो इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, कंपनी को पैसा, कर्जा लेना, उसका इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉफिट के तौर पर उसको आगे बढ़ाना, एक्सपांड करना, डाइवर्सिफाई करना, सो डायरेक्टर्स की जवाबदारी है, जो कि शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है कि आप हमारे ही पार्टनर हो क्योंकि हमने आपको अपॉइंट किया है। सो उनको खुद का बेनिफिट, उनको तो पगार मिलना ही है, लेकिन कंपनी का नफे का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स। सी, मैंने आपको अपॉइंट किया है, आप कंपनी को चला रहे हो, कंपनी का नफा होगा, उसमें से मुझे पगार मिलेगा, लेकिन मैं नहीं, डायरेक्टर्स आपको पगार मिलेगा, मुझे डिविडेंड तो मिलना चाहिए ना। सो आपने मेरा 1 लाख रुपए लिया, मेरा शेयर्स का पैसा लिया, आपने लाख रुपए में 40,000 लिए,
उसमें से आपको 2-5 हजार पगार तो मिलना चाहिए और मुझे 15-20 हजार डिविडेंड तो मिलना चाहिए। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के मैनेजिंग पार्टनर्स भी है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, भाई तू चला कंपनी को, मैंने तेरे को अपॉइंट किया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर्स एज ट्रस्टीज। आज रिलायंस का टर्नओवर 6 लाख करोड़ है। आप सोचो 6 लाख करोड़ है और जो कंपनी की शेयर्स है उसका मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ के ऊपर है, शायद 14 लाख करोड़ है। इतना ज्यादा पैसा, और ये जो पैसे का हिसाब है, आज सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास कम से कम 50,000 करोड़ का तो कैश होगा। एप्पल जो अमेरिकन कंपनी है उनके पास, फिलहाल का तो नहीं, पिछले साल का डेटा मेरे पास है, उनके पास कैश था 20 लाख करोड़। सोचो 20 लाख करोड़ का बैंक बैलेंस है उनके पास। अब कंपनी के 10-15 डायरेक्टर्स हैं, उनके पास ये 20 लाख करोड़ को संभालने की जवाबदारी है, जिसको हम ट्रस्टी बोलते हैं। ट्रस्टी किसको बोलते हैं? आपने साईं बाबा संस्थान को सुना होगा। साईं बाबा संस्थान जो उसके जो चंदा आता है, फिर वो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, तो ये कौन देखता है? ट्रस्टी रहते हैं, जिनको करोड़ों रुपया, तिरुपति बालाजी करोड़ों अरबों रुपए का इनको चंदा मिलता है, और ये साईं बाबा संस्थान का ये उनके लिए कमाई है और उनके पास संपत्ति है। तो ये सबको संभालेगा कौन? ट्रस्टी। तो उसी प्रकार से डायरेक्टर के पास कंपनी का कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, और जो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये संपत्ति का संभालने का ताकत है, जवाबदारी है। तो इसलिए वो ट्रस्टी है। उन्होंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट, अच्छा कंपनी ने बिटकॉइन में पैसा डाल दिया बिटकॉइन गिर गया तो कंपनी को जबरदस्त घाटा हो सकता है। इसलिए आप लोग देखो, इंडिया के बहुत सारे कंपनीज ने बिटकॉइन में, शायद मुझे तो ख्याल ही नहीं कोई कंपनी ने बिटकॉइन में पैसा डाला है, क्योंकि वो लोग शेयर होल्डर को जवाबदार है। आज मैं बिटकॉइन में 50 लाख डालता हूं और बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख होती है, तो एक झटके में 20 लाख, और ऐसा भी हुआ है 40 लाख का 1-2 दिन में 26 लाख हो गया। बिटकॉइन बहुत खतरनाक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रस्टी जवाबदार है, इसलिए शेयर डायरेक्टर्स बहुत डरते हैं ऐसे जगह पे पैसा निवेश करना, क्योंकि डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स पकड़ेंगे डायरेक्टर्स को कि आपने ऐसे कैसे गलती कर दिया। तो संपत्ति की देखरेख करने का जवाबदारी किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास है। तो इस प्रकार से लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? वो एजेंट्स है, मैनेजिंग पार्टनर्स है, ट्रस्टी है। अब सवाल है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है कि नहीं। इसका इंटरेस्टिंग वीडियो अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो, वो अगला वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और अगला वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।